जिलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से। थैंक यू टू हैव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफी टाइम से अटेंड कर रहा हूँ मैं सेशन, काफी अच्छा लगा। तो एब्सोल्युटली, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा नाम कल्पेश विठलानी है, जैसे रोशन सर ने बताया। क्वालिफिकेशन से मैं सीए हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस करना भी एक आर्ट है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बिजनेस करने के लिए अलग माइंडसेट लगता है, एक डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ता है। ज्यादातर बिल्कुल। लोग जो है वो जो अपना पढ़ाई करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, उसमें यही बात होती है कि आप नंबर्स लाओ, मतलब टेंथ में अच्छे परसेंटेज लाए, ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज लाए। तो टेंथ में अच्छे परसेंटेज इसलिए लाते हैं क्योंकि इलेवन ट्वेल्व में अच्छा कॉलेज मिले। इलेवन ट्वेल्व में अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि कॉलेज अच्छी मिले। कॉलेज अच्छी इसलिए करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और अल्टीमेटली करना क्या है, जॉब है। तो ये एक सिस्टम है। राइट। और जब भी कोई बोलता है कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, ये है, तो सबसे पहला सवाल उनको क्या पूछते हैं पता है? ये नहीं पूछते कि क्या कर रहा है अभी, या क्या फ्यूचर प्लानिंग है। वो पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी में है। राइट। कोई भी बोले कि मेरा बेटा सीए है, मेरा बेटा एमबीए है, मेरा बेटा उन्होंने कुछ फाइनेंस में इंजीनियर किया है, साइड, तो एग्जैक्टली राइट। इंजीनियर है, तो एक ही सवाल पूछते हैं, कौन से कंपनी में है, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि राइट। सबका माइंडसेट जो है वो जॉब माइंडसेट। और वो बिल्कुल। जॉब माइंडसेट से जो शिफ्ट होना है, उसके लिए बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ता है। क्योंकि बिजनेसमैन को काम खुद करना होता है। जॉब में क्या है, कोई हमें बताता है कि आपको ये काम करना है, और हम कर देते हैं। और नहीं करते तो वो हमें रिमाइंड कराते रहते हैं कि आपका ये टास्क है, कंप्लीट करो। लेकिन बिजनेस में ऐसा है कि हमारा काम हमें खुद निकालना भी है, काम कराना भी है, टीम भी क्रिएट करनी है, टीम को भी सिखाना है। और कोई हमें बताने नहीं आएगा, कोई हमें डराने नहीं आएगा, बट हमें खुद ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। राइट। तो डेफिनेटली जो रोशन सर बता रहे हैं काफी सही बात है कि हर चीज को सीखना पड़ता है। सीखने के लिए समय भी देना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। पर ओवरऑल माइंड का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से मैंने अपनी लाइफ में आज तक अगर मैं बताऊं तो सीए बनने के लिए एग्जैक्टली। इतना खर्चा नहीं हुआ था। उससे कई ज्यादा खर्चा सीए के बाद की पढ़ाई में किया है मैंने, अपनी लाइफ को बिजनेस रिलेटेड सीखने के लिए। कम वाह से कम वाह। 15 से 20 लाख रुपए मैंने मिनिमम खर्चा किया होगा अपनी लाइफ में सीए के अलावा चीजें पढ़ने के लिए। चाहे वो पेड कोर्सेज हो, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे ऑफलाइन इवेंट हो, चाहे ऑनलाइन इवेंट्स हो। अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग गुरु से सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि किसी का एक एक सेंटेंस जो है, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे ये राइट। सारा जो नॉलेज मिला है, उसकी वजह से आज सक्सेस मिला है। तो सक्सेस पाने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए टाइम का भी इन्वेस्टमेंट होगा, मनी का भी इन्वेस्टमेंट होगा, एफर्ट्स भी करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद जो सक्सेस बिल्कुल। मिलेगी ना, वो सक्सेस की मिठास बहुत जबरदस्त होगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कहा है कि सक्सेस की मिठास जो है वो अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। लेकिन सक्सेस के पीछे जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो आप खुद को नॉलेज गेन करना पड़ता है, स्किल गेन करनी पड़ती है, खुद को खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर जिसने यहाँ पर किया है, वो सबसे आगे निकल जाता है। राइट। सो बहुत बहुत यूनिक आपने बताया है कल्पेश जी। क्योंकि अगर आप हार्डकोर सीए बैकग्राउंड से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे बिजनेसेस के कंप्लायंसेस को भी आपने समझा है, राइट, ऑडिटिंग के एस्पेक्ट को समझा है। और तो अगर अगर आप इस कैंगन का प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो बाकी लोगों को ये सब देखकर सुनकर कि सीए भी इसका प्रोजेक्ट का पार्ट है, कैंगन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको आपने कभी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? बिल्कुल सर, देखिए कैंगन एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इनेज कंपनी जो है हमें 50% का पार्टनर बना देती है, हम्म। बिना कोई ओवरहेड्स के, बिना कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के, या बिना कोई बल्क इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे अभी समझो कि मैं आपके पास आऊं और बताऊं कि रोशन जी, आपके पास इतना सारा नॉलेज है, चलो आयोनाइजर हम ही बनाते हैं, और हम ही राइट। इनेज जैसा बिजनेस प्लान लगा देते हैं। तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि आयोनाइजर बनाने के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, साइंटिस्ट ढूंढने बिल्कुल। पड़ेंगे,
प्योर मटेरियल लाना पड़ेगा, मेडिकल जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग है उसके लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की एक ये करना पड़ेगा, पूरा सेटअप बिठाना पड़ेगा, उसके बाद राइट। क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल्स, और उसके बाद सेल्स फोर्स, और ये सब करने के बाद आप मुझे बताओ कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। आज इनर्जिक का प्रॉफिट मार्जिन हमसे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली। इतना पैसा वो हमें दे रहे हैं उससे तो कम ही वो कमा रहे हैं। मतलब इतना सारा काम करके वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें हम उनके पार्टनर बन रहे हैं 50 साल बाद। आप कोई भी 50 साल पुरानी कंपनी में जाकर एक बार इंक्वायरी करके आओ कि क्या आप उनके पार्टनर बन सकते हो क्या, जो 50 साल से चल रही हो, कोई आपको नहीं बनाएंगे। आपको एजेंसी दे देंगे कि आप दस राइट। लाख 20 लाख रुपए दो, एजेंसी ले लो, हम आपको सामान देते हैं, सामान बेचो। कोई आपको ये नहीं बिल्कुल। बोलेगा कि आपको बिना सामान का, बिना इन्वेस्टमेंट का हम बिजनेसमैन बनाएंगे, राइट। हम पार्टनर बनाएंगे। तो इनर्जिक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम पार्टनर है इनर्जिक के। हम ओशिरो सर का 82 का एज है, हमारा 34 का एज है, लेकिन फिर भी हम दोनों पार्टनर है। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने छेड़ा है कि देखो, बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कैंगन का जो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर है, मल्टीपल कंट्री में ऑपरेट हो रहा है, एक इसका अपना जो एग्जिस्टेंस है इतने सालों का, और आप एज अ पार्टनर करके ज्वाइन हो रहे हो, जहां पर इतने बड़े इस्टेब्लिश बिजनेस को आप रन कर रहे हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ कैंगन में मिल रही है, और ये बात बाकी और बिजनेस से एकदम इसको अलग बना देती है, यूनिक बना देती है, राइट। तो थैंक यू सो मच कल्पेश जी। आई एम श्योर कि आने वाले सेशंस में, कुछ सेशंस में डेफिनेटली आपसे हम रूबरू होंगे, आपसे इंसाइट्स लेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, डेफिनेटली सभी को एनर्जी मिल रही है आपके यहाँ प्रेजेंस होने से ही, आपके बात करने से। So thank you so much, Kalpesh ji, थैंक and यू सर। wish you all the best, sir. Thank you. थैंक यू सर। Excellent, excellent.